हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुनेली का दृढ़ निश्चय। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव बसा हुआ था, नरसी की थानी। इस गांव में सुनेली नाम की एक स्त्री रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, जिस कारण सभी लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। जब से ठाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की ठाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनेली जब पानी का घड़ा लेकर ठाणी की ओर जा रही थी तो उसे एक खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी। उधरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ ही रही थी कि एकाएक उसके मन में ख्याल आया कि यहाँ पर मिट्टी गीली है तो आसपास शायद कहीं पानी भी मौजूद हो। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, चलो फावड़ा लेके मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बातें सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। एक ने तो कहा, जाकर पिताजी को सारी बातें सुनाई। सुनेली की कही बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और कहने लगा, पागल हो गई क्या? उधरे तो हमेशा बिल बनाते ही रहते हैं, यह कोई नया काम तो नहीं है। नहीं, यहाँ पानी कहाँ से आएगा? पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। दृढ़ संकल्प यानी कि उसने मन में ठान लिया था। उसने किसी की भी ना सुनी। उसने तो कुआं खोदने की ठान ली थी। उसने खुद ही फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करो। लड़का वहाँ पहुँचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली पूरी तरह से कुआं खोदने में लगी हुई थी। वहाँ पहुँचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा ले लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे की मिट्टी नरम थी। नरम यानी मुलायम थी। दोनों इससे काफी उत्साहित थे, अर्थात उनके अंदर उत्साह जागने लगा। थोड़ा सा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग हमारी मदद करें तो यह काम बहुत शीघ्र पूरा हो जाएगा। यदि कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं अकेली खोदूंगी, चाहे कितना समय क्यों न लग जाए। मैं तो अब कुआं खोद कर ही दम लूंगी और उसका पानी पीकर ही रहूंगी। तू खुदाई करता रहे, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली जब बेटी के लिए रोटी लेकर पहुंची तो देखा उसके बेटे ने काम को दुगना आगे बढ़ा दिया था, यानी कि बहुत तेजी से काम कर रहा था बेटा उसका। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। बेटा जब रोटी खाने लगा तो वह फिर से फावड़ा लेकर खोदने लगी। शाम के वक्त जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे अत्यंत प्रसन्न थे। धाणी के लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन वह चुपचाप सहन करते रहे। सुबह उठकर छोटे लड़के ने देखा कि सुनेली बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। वह कुछ सोचने लगा और फिर अपने बड़े भाई को जगाकर बोला, दादा, माँ शायद ठीक ही कहती है। खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। चलो हम दोनों भी मिलकर माँ का हाथ बटाएंगे। वह भी उसकी बात से सहमत हो छोटे भाई के साथ चल पड़ा। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। जब माँ ने अपने दोनों बेटों को लगन से कुआं खोदने के कार्य में जुटा देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए, यानी कि वो बहुत खुश हुई। इस समय सुनेली का पति भी वहां पहुंच गया। यह सब देखकर सुनेली ने अंदर अत्यधिक बल आ गया। वह प्रसन्न होकर बोली, अरे, जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका पति भी इतना बलवान हो, उसे किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु जैसे ईश्वर भी परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को बहुत तेज आंधी आई और पूरा गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ठाणी वाले भी उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे, परंतु सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने हमें मेहनत व ताकत के लिए हाथ दिए हैं, वह उचित उपयोग व निर्णय लेने के लिए बुद्धि। दिन में हम आराम करेंगे और रात में कुआं खोदेंगे। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी।
उनका कार्य बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए और छोटे बड़े सभी लोगों ने उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। सहायता यानी कि मदद करनी। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींची जाने लगी और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी नजर आई। लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। पूरे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी अत्यधिक प्रसन्न हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते कुएं में 10,000 पानी ऊपर चढ़ाया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। सुनेली की आंखें भर आई। वह बोली, यह अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, यह तो आप सबकी सम्मिलित मेहनत का परिणाम है। आप सब ने साथ दिया, इसीलिए यह कार्य पूर्ण हो सका। बूढ़ा ठाकुर बोला, बिंदड़ी सा, बिंदड़ी यानी अपनी बीवी को कहते हैं, बिंदड़ी सा, यह सब सिर्फ आपकी ही वजह से हुआ है, नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ठाणी में काट दिए। हम में से किसी की भी बुद्धि में नहीं आया कि यहाँ पानी भी हो सकता है। बाद में वो कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है कि कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। बच्चों, ये राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है। आइए इस पाठ का मौलिक ज्ञान जाने। दृढ़ संकल्प व परिश्रम से कोई भी कार्य सफल हो सकता है। देखें, इस पाठ में सुनेली ने ठाना और अंत में उसकी जीत हुई। पानी आखिर उसे मिल ही गया। राजस्थान जैसे इलाके में जहाँ पानी का बोलबाला नहीं होता, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी सब कुछ करा लेती है। आपकी मेहनत अवश्य सफल होगी। आप भी अपने जीवन में इस मंत्र को अपनाइए। दृढ़ संकल्प बनिए और परिश्रम कीजिए। सफलता आपके पैर जरूर चूमेगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। इसका अभ्यास कार्य अब आप स्वयं कीजिए।